इस घने जंगल में सभी जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश और बहुत से पक्षी। लेकिन इस जंगल में सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक और बुद्धिमान भी जीतते थे। इस जंगल का राजा था सिंहराज। वह रोज एक जानवर का शिकार करता और बाकी जानवर डर से कांपते रहते। अगर ये ऐसे ही रोज शिकार करेगा तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, हमें कोई उपाय सोचना होगा। मुझे एक योजना सूझी है। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो शेर की ताकत बेकार हो जाएगी। बाकी जानवर आश्चर्य से खरगोश को देखते हैं। खरगोश बहुत चालाक था। उसने सोचा कि शेर की ताकत से जीतना आसान नहीं, लेकिन उसकी अक्ल से जीतना संभव है। खरगोश अकेले शेर की गुफा की ओर जाता है। खरगोश, तू इतना देर से क्यों आया? महाराज, मैं अकेला नहीं आया था, 4 खरगोश थे। लेकिन रास्ते में एक और शेर ने हमें रोक लिया और बोला ये जंगल उसका है। वो 3 खरगोशों को खा गया और मुझे यहाँ भेज दिया कि मैं असली राजा को बुला कर लाऊं। सिंहराज की आंखों में गुस्सा और लालच चमकता है। क्या? दूसरा शेर इस जंगल में? मुझे दिखा वो कहाँ है? आइए महाराज, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। खरगोश शेर को तालाब के पास ले जाता है। पानी में शेर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। महाराज, यही है वो शेर, देखिए पानी में बैठा है। सिंहराज तालाब में झांकता है। उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। वह दहाड़ता है और पानी में कूद पड़ता है। शेर ने सोचा कि कोई और शेर है, लेकिन वह तो उसका ही प्रतिबिंब था। इस तरह लालच और गुस्से में अंधा होकर सिंहराज तालाब में डूब गया और मारा गया। सभी जानवर खुश होकर तालाब के पास आते हैं। वाह खरगोश, तुम्हारी बुद्धि ने हमें बचा लिया। आज से जंगल में शांति और खुशी लौट आई है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी सबसे बड़ी शक्ति होती है। चालाकी और धैर्य से बड़ा संकट दूर किया जा सकता है। सभी जानवर मिलकर खुशी से नाचते और गाते हैं। पहली कहानी में आपने देखा कि कैसे चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धि से शेर को हराया। अब हम आपको सुनाते हैं पंचतंत्र की दूसरी रोचक कहानी, बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती और चालाकी। नदी के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था। उसी पर रहता था एक शरारती लेकिन नेक दिल बंदर। दिन भर वह मीठे जामुन खाता और गुनगुनाता। वाह, ये जामुन कितने मीठे हैं, काश मैं इन्हें सबके साथ बांट पाता। अचानक नदी से एक मगरमच्छ सिर बाहर निकालता है। वह थका और भूखा दिख रहा है। अरे भाई बंदर, क्या तुम मुझे कुछ फल दोगे? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्यों नहीं, दोस्ती तो बांटने से बढ़ती है। लो, ये जामुन खाओ। बंदर जामुन नीचे फेंकता है। मगरमच्छ खाकर खुश हो जाता है। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती हो गई। हर दिन बंदर जामुन तोड़कर देता और मगरमच्छ नदी की कहानियाँ सुनाता। दोनों हंसते, बातें करते और खुश रहते हैं। तुम सच में बहुत अच्छे हो बंदर। मैं भाग्यशाली हूँ कि तुम जैसा दोस्त मिला। दोस्ती में कोई लालच नहीं होता, बस दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए। मगरमच्छ अपने घर पहुँचता है। उसकी पत्नी गुस्से में है। तुम रोज देर से क्यों आते हो और ये जामुन कहाँ से लाते हो? प्रिय, ये मेरे दोस्त बंदर देता है। वह पेड़ पर रहता है, बहुत नेक दिल है। अगर जामुन इतने मीठे हैं, तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। क्या? वह मेरा दोस्त है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तो उसका दिल मुझे ला कर दो। मगरमच्छ उलझन में पड़ जाता है। अगली सुबह मगरमच्छ बंदर के पास जाता है। उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान है। दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें बहुत देखना चाहती है, क्यों न तुम मेरे घर चलो? अरे, ये तो बहुत अच्छा विचार है। चलो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ। बंदर खुशी खुशी मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। दोनों नदी में आगे बढ़ते हैं। अरे दोस्त, तुम सीधा किनारे की बजाय गहरे पानी की ओर क्यों जा रहे हो? माफ करना बंदर,
सच यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। बंदर चौंक कर डरता है, फिर तुरंत मुस्कुराता है। अरे दोस्त, तुम पहले क्यों नहीं बताए? मैं खुशी से तुम्हें अपना दिल दे देता, लेकिन अफसोस मैंने अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है। क्या दिल पेड़ पर? बंदर कभी दिल अपने साथ नहीं रखते। चलो मुझे वापस किनारे ले चलो, मैं दिल ले आऊं। मगरमच्छ मासूमियत में उसे वापस पेड़ पर ले आता है। जैसे ही किनारा आता है, बंदर तुरंत कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। ओ मूर्ख मगरमच्छ, दिल क्या कभी बाहर रखा जा सकता है? तुम अपनी पत्नी के लालच में अपनी सच्ची दोस्ती खो बैठे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में ईमानदारी और विश्वास सबसे जरूरी है। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। कठिन परिस्थिति में भी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बंदर पेड़ पर बैठा हंस रहा है और मगरमच्छ शर्मिंदा होकर नदी में चला जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बंदर ने अपनी बुद्धि से जान बचाई। पंचतंत्र की अगली कहानी में हम देखेंगे दो दोस्तों और भालू की कहानी, जहां सच्ची और झूठी दोस्ती का राज खुलता है। अब तक आपने देखा चतुर खरगोश और समझदार बंदर ने अपनी बुद्धि से संकट टाला। अब सुनिए पंचतंत्र की एक और रोचक कहानी, दो दोस्तों और भालू। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त कौन होता है। दो मित्र रामू और श्यामू गांव से शहर की ओर जा रहे हैं। रास्ता जंगल से होकर जाता है। दोनों के पास एक एक पोटली है। श्यामू, सोचो शहर में पहुंचकर कितना मजा आएगा। नए लोग, नया बाजार। हाँ भाई, लेकिन ये जंगल मुझे थोड़ा डरावना लगता है। डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। अचानक झाड़ियों से खरखराहट होती है। एक बड़ा भालू बाहर निकलता है। उसकी आंखें चमक रही हैं और दहाड़ सुनाई देती है। अरे रामू, भालू आ गया, अब हम क्या करें? भाई, मैं तो पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, तू संभाल ले खुद को। रामू तुरंत पास के पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर बैठकर कांपता है। रामू ने दोस्ती की दुहाई तो दी थी, लेकिन संकट की घड़ी में उसने केवल खुद को बचाया। श्यामू सोच में पड़ जाता है। भालू इंसान के शव को नहीं खाता। अगर मैं मृत जैसा बन जाऊं तो शायद बच जाऊं। श्यामू जमीन पर लेट जाता है, सांस रोक लेता है और आंखें बंद कर लेता है। भालू पास आता है, उसे सूंघता है, उसके चेहरे और कान के पास मुंह ले जाता है, फिर धीरे धीरे वापस चला जाता है। श्यामू की सूझबूझ और धैर्य ने उसकी जान बचा ली। जैसे ही भालू चला जाता है, रामू पेड़ से नीचे उतरता है। वह बनावटी हंसी के साथ श्यामू से पूछता है, भाई श्यामू, भालू तेरे कान में क्या कह रहा था? भालू ने कहा, उस दोस्त पर कभी भरोसा मत करना जो मुसीबत में साथ न दे। रामू शर्मिंदा होकर चुप हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा दोस्त वही है जो सुख दुख दोनों में साथ दे। संकट की घड़ी में इंसान की असली पहचान होती है। स्वार्थी दोस्त से अच्छा है अकेले रहना। श्यामू आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और रामू पीछे पीछे शर्मिंदा होकर चलता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा, बुद्धि ताकत से बड़ी है। चालाकी से बड़े दुश्मन भी हराए जा सकते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो हर हाल में साथ दे। लेकिन पंचतंत्र की कहानियां यही खत्म नहीं होती। अगली बार हम सुनाएंगे सिंह और सियार की कहानी, जिसमें लालच और विश्वासघात की सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, आपने अब तक देखा खरगोश की चालाकी, बंदर की बुद्धि और सच्ची झूठी दोस्ती की पहचान। अब सुनिए पंचतंत्र की एक और अद्भुत कहानी, सिंह और सियार की दोस्ती और विश्वासघात। जंगल में शेर भीमसेन शिकार करता है और एक बड़े हाथी को मार गिराता है। हाथी जमीन पर पड़ा है। एक बार की बात है, जंगल का शक्तिशाली शेर भीमसेन ने एक हाथी का शिकार किया, लेकिन हाथी इतना बड़ा था कि शेर अकेले उसे खा नहीं पा रहा था। पास ही दो चालाक सियार चंदू और मंदू दूर से देखते हैं। वाह, कितना बड़ा शिकार है। अगर हमें इसका हिस्सा मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, लेकिन सीधे शेर से मांगना खतरनाक है। चलो
पहले चापलूसी करते हैं। सियार दोनों शेर के पास जाते हैं और पूंछ हिलाकर नम्रता से झुकते हैं। महाराज, आप सच में जंगल के राजा हैं। आपके जैसा वीर और शक्तिशाली कोई नहीं। आपका शिकार देखकर तो हमारी आंखें चौंधिया गईं। हमें गर्व है कि हम आपके राज्य में रहते हैं। तुम दोनों सही कहते हो। ठीक है, आज से तुम मेरे सेवक बन सकते हो। बदले में तुम्हें शिकार का हिस्सा मिलेगा। सियार खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। इस तरह चापलूसी करके दोनों सियार शेर के साथी बन गए। शेर हर बार शिकार करता और सियार उसका बचा हुआ मांस खाते। उनकी हालत पहले से बेहतर हो जाती है। दिन गुजरते गए। शेर और सियारों की दोस्ती गहरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे दोनों सियारों के मन में लालच और अहंकार बढ़ने लगा। देखो, हम शेर के बिना भी रह सकते हैं। क्यों ना अगली बार शिकार अपने लिए रख लें? लेकिन शेर बहुत ताकतवर है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? डरपोक मत बनो। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है। एक दिन शेर बीमार पड़ जाता है। वह गुफा में आराम करता है। आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम दोनों जाकर कुछ शिकार पकड़ लाओ। ये मौका अच्छा है। शेर बीमार है। क्यों ना इसे छोड़कर अकेले शिकार करें और सब खा जाएं? लेकिन चुप! आज से हम ही जंगल के राजा हैं। दोनों सियार शेर के पास वापस नहीं लौटते और बाहर ही शिकार ढूंढने लगते हैं। कुछ दिन बाद शेर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। वह बाहर निकलता है और देखता है कि दोनों सियार कहीं नहीं हैं। कहाँ गए वे कृतज्ञ सियार? शेर उनकी गंध पकड़कर आगे बढ़ता है और देखता है दोनों सियार एक मरे हुए जानवर को खा रहे हैं। अरे, शेर आ गया! भागो! दोनों भागने लगते हैं, लेकिन शेर उन पर झपट पड़ता है। शेर एक ही झटके में दोनों सियारों को मार डालता है। जो लोग विश्वासघात करते हैं, उनका यही अंजाम होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और विश्वासघात कभी सफलता नहीं दिलाते। जो दूसरों के भरोसे को तोड़ता है, उसका अंत बुरा ही होता है। सच्ची दोस्ती और निष्ठा ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।